नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका हेमा कोटियाल ब्लॉग में। दोस्तों, आज मैं आपको एक मनमोहक रोमांचक सफर की ओर ले चल रही हूँ। तो चलो चलते हैं आगे की ओर। मैं आपको बताती जाऊंगी कि हम कहाँ कहाँ किस किस शहर से होते हुए गुजरते। तो दोस्तों, निकल गए हम सफ़र पे आगे की ओर। ये हम घर से निकल गए। हम परिवार के लोग ही जा रहे हैं, बस 4 लोग हैं हम। ये आ गए हम अलकनंदा हाइड्रो प्रोजेक्ट की जो झील है उसके किनारे से हम निकल रहे हैं अभी। ये श्रीनगर और धारी देवी के बीच का क्षेत्र है। ये देखो, ये इतनी बड़ी झील ये बनी हुई है, बरसात में ये और भारी हो जाती है। ये है फरासू गांव, जो कि बहुत ही सुंदर गांव है। ये देखो, हरा भरा, बिल्कुल हरियाली से लदगद। पहुंच गए हम माँ धारी देवी के मंदिर में। ये देखो, दिखाई दे रहा है मंदिर। जाने का टाइम नहीं है। ये धारी देवी के आगे का क्षेत्र है। इसे मिनी गोवा बोलते हैं। यहाँ पे रेती रेत के टीले हैं। गर्मियों में यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है। अब ये रुद्रप्रयाग की ओर बढ़ती हुई, ये देखो, ये बद्रीनाथ केदारनाथ वाला हाईवे है। ये नगरासू में जो रेलवे लाइन का काम चल रहा है, ये देखो कितना बड़ा पुल और इतनी बड़ी जेसीबी यहाँ पे लगी हुई है। काम प्रगति पर है यहाँ पे। अब पहुँच गए हम रुद्रप्रयाग। अब ये हमने बाईपास ले लिया है केदार घाटी की ओर। ये देखो, सामने बिल्कुल रुद्रप्रयाग दिख रहा है। ये वन विभाग के द्वारा बनाया हुआ, ये देखो, चीता और ये हिरन है। ये आगे को निकल गए हम, तिलवाड़ा पहुंचने वाले हैं। देखो कितना सुंदर लग रहा है। पहुंच गए हम तिलवाड़ा। ये तिलवाड़ा का शहर है। अब तिलवाड़ा से आगे निकलते हुए करीब 12 किलोमीटर दूरी पे अगस्त मुनि है। ये पहुंच गए हम GGIC अगस्त मुनि में। ये अगस्त मुनि का मार्केट है और ये सामने वाला गांव कितना हरा लग रहा है। देखो दोस्तों, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। बहुत सारे गांव हैं केदार घाटी की ओर, बहुत सारे सुंदर सुंदर गांव हैं। अब ये ट्रक में जो लिखा हुआ है ना कि उत्तराखंड जैसी हसीन वादियां नहीं लेकिन सड़कें डरा देती हैं, भाइयों जैसा प्यार नहीं लेकिन भाभियां लड़ा देती हैं, ये वास्तव में सच नहीं है, लेकिन लिखा हुआ था तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं भी इसको पढ़ के दंग रह गई थी। अब ये जो रोड है, ये यहाँ से केदारनाथ के लिए चला जाता है, जो पुल दिखाई दे रहा है। और ये वाली रोड जो है ये मद्महेश्वर घाटी के लिए निकल जाती है। हम इसी रोड पे जा रहे हैं। कुछ कुछ अंदाज तो दोस्तों आपको आ ही गया होगा कि हमारा जो सफ़र है, हमारी जो डेस्टिनेशन है वो कहाँ की है। आइडिया लगा लिया होगा आपने। ये देखो, ये है उत्तराखंड का मेरी नज़र में शायद सबसे खूबसूरत गांव ऊखीमठ। ये देखो, इतना इतना हरा भरा यहाँ हो रखा है। जैसे बोलते हैं ना, सर्वगुण संपन्न, बिल्कुल वही वैसा ही गांव है ये। यही भगवान केदारनाथ की जो शीतकालीन गद्दी है, ओंकारेश्वर मंदिर, ये आपको झंडा लहराता हुआ दिख रहा होगा। यहीं पे ओंकारेश्वर मंदिर है, यही निवास स्थान है। अब यहाँ पे से फिर मद्महेश्वर घाटी के लिए रोड कट जाती है। द्वितीय केदार मद्महेश्वर घाटी का रास्ता है। यहाँ से हमने सीधे आगे को जाना है। निकल गए हम आगे वाली रोड पे। ये छोटे छोटे गांव सुंदर खूबसूरत आपको रोड में प्रत्येक जगह दिखाई देंगे। अब हमें भूख लग गई थी तो हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट क्या, लंच भी साथ में ही है। मालूम नहीं आगे खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा। अब ये जो नज़ारा दिख रहा है, ये मक्कूमठ तुंगनाथ जी का शीतकालीन गद्दी स्थल वाला क्षेत्र है। ये मक्कूमठ है, ये वाला गाँव। अब बैठ गए हम खाने को। ये देखो, हमने आलू की सब्जी और सिंपल रोटी, क्योंकि गाड़ी में तबीयत खराब होती है। ये देखो, अचार भी है, चटनी भी है, ये जलेबी भी लाई है हमने। अब हम आगे को निकले। ये देखो, बड़े बड़े लंगूर, जिसे हम घूनी कहते हैं, वो हैं। पहुंच गए हम अपनी डेस्टिनेशन में। ये देखो, ये खूबसूरत नज़ारा उत्तराखंड के मिनी स्विट्जरलैंड चोपता का आपको दिख रहा होगा। मैं व्यक्त नहीं कर सकती इस खूबसूरती को, आप खुद देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना खूबसूरत है। अभी देखते जाओ दोस्तों आगे आगे। जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है ना, वैसे ही इस घाटी में, तुंगनाथ घाटी में खूबसूरती बढ़ती ही जाती है।
जितने कदम आगे चलोगे उतने कदम आपको और ज़्यादा खूबसूरती देखने को यहाँ मिलेगी। देखो, अद्वितीय खूबसूरती है। इतना ठंडा यहाँ हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, बता नहीं सकती मैं आपको। ये देखो, चारों ओर आपको बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आएगी। किसी भी समय यहाँ कोई टाइम नहीं होता, कभी भी यहाँ बारिश होने लग जाती है और उसके बाद बर्फ़बारी शुरू हो जाती है। यहाँ जब भी आना हो तो कपड़े, जैकेट वगैरह, गर्म जो कपड़े होते हैं वो साथ अवश्य लाएं, और खाने पीने का सामान। ये देखो, बस 1 किलोमीटर ये जो सफ़र है चोपता का, पहुँचने वाले हैं हम बिल्कुल। बर्फ़ में ना गाड़ियाँ चलने में बड़ी दिक्कत हो रही है, फिसलने का डर है, इसलिए आराम आराम से चल रहे हैं सभी। बहुत सारे सैलानी आपको यहाँ मिलेंगे। इतनी बर्फ़ है लेकिन फिर भी भरा पड़ा है यहाँ। और वो उत्तराखंड के नज़दीक के नहीं, आपको केरला, गुजरात, तमिलनाडु यहाँ के मिलेंगे। जब हमने भी पूछा तब हमें पता चला। ये देखो,